तो नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। ये है गाय, पीछे हैं भैंस और ये हैं गिर गाय। जिस खेत में हम लोग खेती करते हैं, यदि वहाँ हमारे पास में पशुपालन है तो निश्चित रूप से जो हमारी इनपुट पे लगने वाली कॉस्ट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। मेरा नाम गजानंद अग्रवाल है। हर बार की तरह मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी खाद जिसका नाम वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, उस केचुआ खाद को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेने के तरीके के लिए एक उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको उस पशु से परिचय कराया है जिसकी आवश्यकता इस खाद को उत्पादित करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में की जाती है। जो ये पशु हैं, इनका जो अपशिष्ट होता है गोबर, उसी को हम लोग मैनेज करके और फिर खाद बनाते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोसेस, आगे की स्टेप्स। ये है एक हमारा मॉडल है, बहुत यूनिक मॉडल है। और बेसिकली ये मॉडल पूरी नॉर्थ ईस्ट का मीनिंग ये है कि आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यहाँ तक कि इस तरह का जो छोटा लैंड होल्ड कैपेसिटी वाला एरिया है, जहाँ पे किसानों के पास में बहुत सीमित क्षेत्रफल है खेती के लिए और पशुपालन की संख्या भी कम है, उनके लिए बहुत प्यारा और यूनिक मॉडल है। इसको हम लोग मॉडल को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट का मॉडल, यानी केचुआ खाद निर्माण इकाई। अब मैं आपको इस इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से परिचय करवा देता हूँ। प्रोडक्ट का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ। देखिए, ये जो सबसे पहले है ये वाला, ये वर्मी बेड है। और ये वर्मी बेड ऐसी वैसी वर्मी बेड नहीं है। इसका जो निर्माण किया गया है वो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन से किया गया है, एसडीपी से। और ये 600 माइक्रोन की पॉलीथीन है, पॉलीथाइल है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो 600 माइक्रोन है। और इसका हम लोग ग्रेडिंग करते हैं वो आईएसआई करते हैं, ताकि ये किसान के यहाँ पे कम से कम 3 साल या उससे ऊपर के लिए चले। ये कम से कम वो 3 साल तो चलनी ही चाहिए, ताकि उसकी जो रिकवरी है वो रिकवरी 100% हो सके। अब इस बेड को इंस्टॉल करने के लिए कुछ सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आप सपोर्ट्स देख रहे हैं, ये सपोर्ट्स आपके हैं 12 सपोर्ट्स हैं और ये राउंड में हैं और ये 32 के सपोर्ट्स हैं। और ये सपोर्ट्स 12 लगेंगे राउंड वाले। और ये जो आप सपोर्ट्स देख रहे हैं, ये 8 सपोर्ट्स हैं एक यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए। और ये स्क्वायर में है, 27 के ये सपोर्ट्स हैं और इनका इंस्टॉलेशन में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है हम लोग वीडियो में देख पाएंगे। थर्ड प्रोसेस ये है कि इसके लिए जो हम लोग बेड इंस्टॉलेशन करेंगे उसमें वर्मी वॉश को एग्जिट करेंगे, मतलब एक लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर है जिसको हम लोग फसल में स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं फसल की बढ़वार के लिए। उसके लिए एक पाइप्स हैं, उसमें 2 विदाउट कवल के पाइप हैं, 2 विथ कवल के साथ पाइप हैं, 2 इसमें एल्बो हैं और एक टी है। ये 3 आइटम हो चुके। चौथा आइटम ये है, ये हमारी जो खाद है उसको कल्टीवेट करने के लिए है, ताकि केंचुओं के लिए एयर वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे और केंचुए अपनी प्रजनन प्रक्रिया को और खाद बनाने की प्रक्रिया को सुगम बना सके। ये चौथा आइटम है। पांचवा आइटम जो आप ये देख रहे हैं शेड नेट, ये शेड नेट है। इसके ऊपर ये शेड नेट कवर की जाएगी, जिससे उस बेड को बहुत आसानी से हम लोग छाया की स्थिति में रख पाएंगे, ताकि केंचुओं की जो बढ़वार है वो लगातार बनी रहे। और शेड करने के लिए इन पाइपों की ज़रूरत पड़ती है। एक बेड में 4 पाइप लगते हैं। 2 पाइप चौकोर वाले पाइप हैं, इनकी जो थिकनेस है वो 26 की थिकनेस है। और ये भी हमारे पाइप हैं जो भी छाया के लिए इस्तेमाल होंगे, इनकी थिकनेस 27 की थिकनेस है। और इनकी लेंथ की बात करें तो ये दोनों ही तरह के स्क्वायर और राउंड ये करीब 11.25 फीट की लेंथ में है। चलिए अब हम लोग प्रोसेस को और सुगम बनाते हैं। ये एक छोटी सी जगह है, जिस जगह को हम हमारे फार्म पे, जहाँ हम लोगों ने पशुपालन कर रखा है, वहाँ पे आसानी से हम लोग इसको पशुपालन के नज़दीक, जहाँ हम हमारे पास में रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है गोबर वगैरह, वहाँ पे इसको हम लोग लगा सकते हैं।
क्योंकि जहाँ रॉ मटेरियल इकट्ठा रहेगा वहाँ पे यदि हम लोग लगाएंगे तो सुगमता से इस यूनिट को चलाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो हम लोगों को करना रहता है वो ये करना रहता है, दिशा का चयन करना रहता है, कौन सी डायरेक्शन में हम लोगों को बेड लगानी चाहिए। नॉर्मली जो हम लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए दिशा का, वो सिलेक्शन करना चाहिए उत्तर से दक्षिण दिशा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम दिशा में हमेशा सन मूव करता है, तो जब मूव करेगा तो छाया पे थोड़ा इफेक्टेड होगा। इसलिए हम लोग ऐसा करें कि इसके लिए डायरेक्शन जो सेलेक्ट करें वो उत्तर से दक्षिण दिशा सेलेक्ट करें। फिर इसका अगला जो प्रोसेस है, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है कि एक साइड हल्का सा स्लोप रखना है 2 या 3 इंच, और एक साइड हम लोगों को ऊपर रखना है, ताकि जो पानी निकल कर आए, जिसको हम लोग वर्मी वॉश बोलते हैं, वो इजीली हम लोग किसी भी सोइल पोट के अंदर हम लोग इकट्ठा कर सकें। हम लोगों को प्लास्टिक पोट यूज़ नहीं करना है, जो हमारे घर पे अवेलेबल होती है मटकी जिसको बोला जाता है सोइल पोट, उसके अंदर हम लोगों को वर्मी वाश कलेक्ट करना है, ताकि इजीली उस वर्मी वाश का हम लोग माइक्रोब्स बढ़ा के और अपनी खेत में फसल की बढ़वार के लिए प्रयोग कर सकें। चलिए हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बेड को बिछाकर, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे बेड का इंस्टॉल हम लोग कर पाएंगे। सबसे पहले जो जगह का आपने सिलेक्शन किया है, उस जगह की साइज करीब करीब आप मान के चलिए 10 इंटू 10 की यदि जगह होगी आपके पास में, 10 फीट की लेंथ और 10 फीट की विड्थ, यदि इतनी जगह है तो आपके लिए पर्याप्त है। आप आसानी से इस यूनिट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये ऐसा मॉडल है जो पूरे इंडिया में केवल हमारा ही पॉपुलर है, तो इसलिए इस यूनिट का इंस्टॉलेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यूनिट को आप बिछाओ और फिर बीच में 1 फीट का गैप दो। गैप देने का तरीका समझाओ कि कैसे हम लोग गैप का सिलेक्शन कर सकते हैं बिना इंच टेप के। ये देखिए, ये जो बेड आप देख रहे हैं, ये बेड 600 माइक्रोन से बना हुआ है, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी 6 फीट लंबाई है, 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है, और करीब 1 फीट इसकी ऊंचाई है। 6 फीट लंबाई, 2.5 फीट चौड़ाई और 1 फीट ऊंचाई। एक ला वो 1 फीट वाला पाइप वर्मीवाश वाला, एक पाइप ला पहले। दोनों बेड के बीच में जो गैप आपको करना है, 2.5 एक बेड की चौड़ाई है, 2.5 एक बेड की चौड़ाई है। इधर ले लो ना इन बेड्स को, क्यों उधर लेके जा रहे हो? जहाँ सफाई है उधर ही लो, इधर लो। हाँ, इधर ले लो, और ले लो। हाँ हाँ, ये देखिए, परफेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने दोनों साइड में 2 पाइप रख देंगे। एक पाइप और ले आओ वो वाला, तो दोनों की जो चौड़ाई है, बीच की चौड़ाई को हम लोग जज कर पाएंगे। बेसिकली ये पाइप 1 फीट का है, तो 1 फीट का पाइप यदि हम लोगों ने बीच में रख दिया, ये वर्मी वॉश के लिए पाइप है, और इसकी जो लेंथ है पाइप की वो 1 फीट है। 1 फीट से हम लोगों ने दोनों साइड पाइप रखने से हमें बीच का डिस्टेंस पता लग गया। फिर हम इस पाइप को हटा लेंगे। हटा लीजिए। अब आप वो वाले पाइप लाइए जिससे इस बेड को स्टैंड किया जाएगा। इस बीच में किसी भी तरह का यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, आप कोई भी चीज़ें मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ये जो राउंड वाले पाइप हैं, ये टोटल दोनों बेड में वो आपके लगेंगे 12 पाइप। एक पाइप की लेंथ है वो 1.5 फीट है, और ये 32 mm का पाइप है, और ये राउंड में है, और इसका कलर ग्रीन है। अब आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि इन पाइप का इंस्टॉलेशन कहाँ होने वाला है। ये पॉकेट पे इसलिए रखे हुए हैं ताकि इजीली आप समझ पाएँ। ये राउंड पाइप्स जो रखे हुए हैं वो लेफ़्ट में 3-3 रखे हुए हैं, राइट में 3-3 रखे हुए हैं, बीच वाला हिस्सा खाली छोड़ा हुआ है। बीच वाले में चौकोर पाइप हम लोग रखेंगे। ये 26 mm के पाइप हैं जो चौकोर वाले हैं वो। पकड़ो बिमृत। देखिए, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है, नीचे की साइड पकड़ो, नीचे की साइड पकड़ो आप। हाँ, थोड़ा भीमराज जी टेढ़ा ही रहने दो इसको। ये वाला पाइप जो आप देख रहे हैं राउंड वाला, इस पाइप को हल्का सा टेढ़ा किया हुआ है। इसका झुकाव करीब 110 डिग्री की तरफ किया हुआ है, ताकि ये इजीली जब नेट का इंस्टॉलेशन किया जाए, बेड को जब इंस्टॉल करेंगे नेट के ऊपर छाया के लिए, तो बहुत आसानी से। ये चौकोर वाला पाइप है जो आप देख पा रहे हैं।
ये कंप्लीट वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कोई कट पेस्ट नहीं है, इसीलिए हर व्यक्ति इसको बहुत आसानी से समझ पाएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन वीडियो के जो मीनिंग्स हैं या जो हम लोगों को समझना है वो कम्प्लीटली हम लोग समझ सकते हैं। इस बीच में मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। इसकी जिस तरह की साइज है, उस साइज के हिसाब से एक बेड की जो लेंथ है वो 6 फीट है, विड्थ है 2.5 फीट और हाइट है 1 फीट। इसमें हम लोग जो भरने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो भी ड्राई वेस्ट है, वो ड्राई वेस्ट देखिए, ये पाइप जो भी ये लोग करने वाले हैं, इसको हल्का 110 डिग्री में इसको मूव किया गया है, ताकि जो नेट का शेड बनेगा वो प्रॉपर नेट का शेड बन पाएगा। एक 6.5-1 की जो बेड है, एक 6.5-1 की बेड में यदि हम लोग वेस्ट मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को इसके बेस में ड्राई वेस्ट बिछाना है, चाहे वो चावल का पुआल हो, गेहूं का पुआल हो। ये पाइप सीधा लगेगा क्योंकि इस पाइप पे कोई भी शेड का प्रोविज़न नहीं है, इसलिए इस पाइप को हम लोग सीधा इंस्टॉल करेंगे। एक 6.5-1 की बेड में सबसे पहले ड्राई वेस्ट डालना है, चाहे वो चावल का पुआल हो, चाहे गेहूं का पुआल हो या किसी भी तरह का हो, जो ड्राई वेस्ट हो वो हम लोग एक लेयर बना सकते हैं। और यदि हमारे पास में नीम की ग्रीन वेस्ट है तो नीम की ग्रीन वेस्ट भी डाल सकते हैं, और इसको 1 से 1.5 इंच तक ही डालना है हम लोगों को। इसमें कई फ़ायदे हैं इस वर्मी बेड को लगाने का। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यदि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन वाला बेड लगाया तो कंस्ट्रक्शन वाले बेड को हम लोगों को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और इसको इंस्टॉल करने में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा हम लोगों को 10 to 15 मिनट्स। ये पाइप भी हम लोग सीधा रखेंगे क्योंकि इसका भी शेड से कोई संबंध नहीं है। हाथ का ध्यान रखना भी, हाथ का ध्यान रख मुकेश, नीचे रख लो। हाँ, ये पाइप इतने मजबूत हैं, आप समझ पा रहे हो ना, कि इसको लोहे की एंगल से हम लोग ठोक रहे हैं, उसके बावजूद ये पाइप बिल्कुल स्टेबल हो रहे हैं। जो बाजार में नॉर्मली हम लोग चीज़ देखेंगे ना, वो इस तरह के स्टेबल आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, थिकनेस के साथ में इसका जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट का, वो क्वालिटी भी मच बेटर है। ये 32 mm का है, राउंड वाला और स्क्वायर वाला दोनों। ये 32 mm का है। नहीं, इतना नॉर्मल कोई होता ना तो यहाँ से फट जाता है, पूरा कंप्लीट फट जाता वो। इसमें जो लगाने की आपको प्रक्रिया में सावधानी रखनी है ना सर, वो देखिए, ये वाले जो पाइप दोनों इन्होंने टेढ़े किए ना, ये हल्के से टेढ़े करने बहुत जरूरी है। यदि हम लोग इसको टेढ़ा नहीं करेंगे ना, हल्का सा इसको उधर और इसको इधर, यदि हम लोग को नहीं करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि नेट बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। और ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है, इस वीडियो में आप जितनी चीजें पूछना चाहें उतनी सारी चीजें मेरे से पूछ सकते हैं। इनका कोई फिक्स है क्या कि मतलब कितनी हाइट तक इसको डालना है नीचे? हाँ बिल्कुल, इसका फिक्स है। ये 1.5 फीट लेंथ में पाइप है ना, तो इसको 6 इंच तक ही हम लोगों को जमीन में प्रेस करना है। 1 फीट ऊपर रखना, 1 फीट इसकी हाइट है ना बेड की, इसलिए ऐसा इनोवेशन फर्स्ट टाइम है, क्योंकि ऐसा सेटअप आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो ये पूरा सेटअप है, पूरा सेटअप सूरज केमिकल्स का है, और ये पूरा सेटअप सूरज केमिकल्स ने इनोवेट किया है, और वो अपने लेवल पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। हाथ बचा के भीमराज जी का। अमूमन अभी हमें 6 से 7 मिनट हो गए इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करे हुए। उसके अलावा हम लोगों ने और अन्य चीज़ों पे बात की है।
जनरली ज़मीन हो सकती है थोड़ी सी टाइट हो, पथरीली हो, तो वहाँ पे ये स्थिति होती है कि वहाँ पे हम लोगों को पहले पानी का छिड़काव करना पड़ता है इसको लगाने से पहले। बीच का गैप हम लोगों को करीब 1-1.5 फीट ही मेंटेन करना है। 1-1.5 फीट से ज़्यादा हम लोगों को मेंटेन नहीं करना है। दोनों साइड के बीच में ना। हाँ, उसमें कंपोस्ट में कितनी क्वांटिटी आ जाती होगी? देखिए इसमें जो एक बेड है ना, उसकी लेंथ है 6 फीट हाँ और विड्थ है 2.5 फीट हाँ, और हाइट है 1 फीट। 1 फीट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब आपका 15 क्यूबिक फीट होगा। हाँ और 15 क्यूबिक फीट को आपको 32 किलो से गुना करना है। तो 32 किलो से जब आप गुना करेंगे 15 क्यूबिक फीट को, तो 480 किलो कंपोस्ट इसमें डाला जाता है, गोबर, है ना। और वो गोबर जो हम डालेंगे वो 480 तो अधिकतम है, उससे नीचे कितना भी रख सकते हैं भाई। 400 रख सकते हैं, 350 रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं। उसकी कम की क्वांटिटी कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा की लिमिट है कि ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट में 480 भर पाएंगे। और दोनों की बात करें तो करीब 950 किलो के करीब आप इसमें गोबर डाल पाएंगे। और भाई कितना, 10 इंची तक? हाँ, 10-11 इंच, 10-11 इंच से ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना है। देखिए इस प्रोसेस के अंदर जो हम लोगों ने कंप्लीटेशन पे आए हैं, अब हम लोग इस बेड को इन पॉकेट्स में पहना रहे हैं। पहनाने का तरीका भी आप देख सकते हैं। हम केवल प्रोडक्ट को मार्केट में पब्लिश नहीं करते, हम उसके साथ में उसका नॉलेज भी शेयर करते हैं। यही एक वजह है कि वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 100% रिज़ल्ट ओरिएंटेड बन जाता है। जब हम लोग किसी चीज़ को रेगुलर पब्लिश करेंगे, उसका नॉलेज शेयर करेंगे, तो वो 100% रिज़ल्ट की तरफ कन्वर्ट होगा। थोड़ा उसको खसका ले पहले। यदि आपने थोड़ी भी कोई लापरवाही करी है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए उसको आपको इंस्टॉल करने में हल्की हल्की दिक्कतें आने वाली हैं। तो उन चीज़ों को आप ध्यान रखें थोड़ा सा। इसकी जो हाइट है वो आपको इसको ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच ही डालना है। ये हल्का सा 2-3 इंच इसको नीचे ज़्यादा डाल दिया गया है ज़मीन में, जबकि इसकी हाइट 1 फुट के बराबर आपको रखना चाहिए। आप इन दोनों बेड के बीच की दूरी 1.5 फीट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसकी 1 फीट ही रखें। आप चाहें तो 1.5 फीट भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इसकी 1 फीट करी है, आप चाहें तो इसकी 1.5 फीट भी बना सकते हैं दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेड का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर बेड्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। जो सबसे मेजर पार्ट है, ये सबसे मेजर पार्ट है जब बेड को इंस्टॉल किया जाता है। अब हम लोग सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप समझ पाएंगे। देखिए वो पाइप कम गड़ा हुआ था, इसलिए उसको गाड़ा जा रहा है दोबारा। और आप मानिए कि इतना मोटा जो लोहे का इक्विपमेंट्स है उसके द्वारा हम लोग इसको वो कर रहे हैं, तो उससे भी ये अच्छा बन रहा है। अब देखिए ये स्क्वायर वाले पाइप हैं जो बीच वाले के अंदर हम लोग डालेंगे। धीरे 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 धीरे, जैसे मुकेश जी बताएं वैसे पकड़ो, आप पहले समझ लो। आप पकड़ के, हाँ बस बैंड नहीं खाए वो ना। ये स्क्वायर वाले पाइप हैं जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करके, ये बिल्कुल एक ऐसे केमिकल्स को डाल के बनाया जाता है ताकि इसका बैंड प्रॉपर हो। आप देखिए ये जो फ्लैट बना है एकदम बिल्कुल फ्लैट्स है, एकदम बिल्कुल। ये स्क्वायर वाले पाइप में बिल्कुल फ्लैट्स रखे हुए हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि इन स्क्वायर वाले पाइप को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग लाइट नहीं लगा पाएंगे। आप ये ध्यान रखिए, जो पकड़ने की स्थिति है, जैसा मुकेश जी ने पकड़ के दिखाया वैसे ही पकड़ना पड़ेगा। यदि दोनों ने आपस में मोड़ा तो पाइप बेंड खा जाएगा। ये आप देखिए नीचे के हिस्से में किस तरीके से बिल्कुल फिटिंग्स आया है। ये देखिए आप फिटिंग्स, क्या फिटिंग्स प्रॉपर है। ये वाली दी थी तूने बेड मुकेश?
आ जाएगी प्रॉपर। पहले एक पे हम लोग बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं, चाहें तो 1 फीट की जगह आप 1.5 फीट भी रख सकते हैं। 1.5 फीट यदि आप रखेंगे बीच में तो वो इजीली आदमी मूवमेंट भी कर पाएगा बीच के अंदर। हम लोगों ने 1 फीट इसलिए रखी है क्योंकि इसके मूवमेंट का हम आपको तरीका बताएंगे कि इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर के साइड से ही हम लोग कंप्लीट एक्टिविटी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसको दिखाता हूं थोड़ा सा। मोड़ने का तरीका आपको देखना है। एक ने पकड़ रखा है, दोनों इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर ये लग गया शेड। आप देखकर बड़ा ताजुब करेंगे कि इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति इसको इंस्टॉलेशन कर सकता है। शुरुआती टाइम में ये बड़ा टफ था हमारे लिए इसको इस तरह से लाने के लिए। अभी यदि हम लोगों ने क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किया तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की दिक्कत आने वाली है। ये देखिए शेड बन के तैयार है, ऑलमोस्ट रेडी है ये शेड। ये बेड का पूरा शेड एकदम बिल्कुल रेडी है। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। सेकंड वाली पाइप को हल्का सा ऊपर कर दो, इधर वाले सेकंड, हाँ इसको हल्का, बस। तो बॉस कैसा लगा आपको ये इंस्टॉलेशन? परफेक्ट, इजीली आराम से ओके। लेकिन ये आपने देखा है ना, तब आपको इजी लग रहा है। यदि आप अपने लेवल पे करते तो शायद आपसे फिटिंग नहीं बैठती। आपको लगता है कि यार नेट लूज़ दे दी, ये सामान लूज़ दे दिया, क्योंकि वो करने के ऊपर है। अब आप इसका जो वर्मीवाश का आउटलेट है ना, वो कैसे किया जाता है वो आप देख लो, वो बहुत परफेक्ट है। पहले इसको बना और पहले निशान लगा मुकेश, पहले ये वाला बना के निशान लगा। हाँ देखिए, शुरुआत टाइम में जब हम लोगों ने इसका इनोवेशन किया, जब हमारे पास में ये काम हुआ ना, तब हमें बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हुई। आज तो ये बहुत इजी है क्योंकि इसको देख के किया जा सकता है। बाकी ये जो क्वालिटी, आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे ना, वो प्रोडक्ट 100% इस तरह का है जिसकी कॉपी नहीं की जा सकती। कॉपी करने के लिए उसको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। घुमा उस पाइप को, घुमा, पहले नहीं घूम रहा तो भी घुमा इसको। हाँ हाँ, निकाल के घुमा ले, कोई जरूरी नहीं है घुमाना। हाँ, यहाँ तक की प्रोसेस 12-13 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो 1 यूनिट को लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की ज़रूरत है। यदि हम लोग 20 मिनट तक भी ध्यान से इसको करेंगे तो इजीली हम लोग लगा पाएंगे। ये तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम थोड़ा लंबा हो गया ये। ये देखिए, पहले बता मुकेश किस तरह से तूने निशान बना। नहीं, पहले उसको पाइप से निशान, पाइप लगा, दोनों साइड में पाइप लगा। पहले उस पाइप को रख, बीच में भी रख। हाँ ऐसे। ये देखिए, सबसे पहले पाइप रख दिया हम लोगों ने टी और बैंड्स लगा के। फिर यहाँ पे एक निशान बना दे पेन से। हाँ यहाँ निशान बना, ताकि अपने को पता रहे कि ये निशान, हाँ है ना। यहाँ बीच पे भी निशान बना, बाहर की साइड से मुकेश, बाहर के साइड से निशान बना। ये बाहर के साइड से हम लोगों ने निशान बना लिया। अब इस पाइप की कटिंग कैसे करनी है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है जो हम लोगों को ध्यान दे के कटिंग करनी है। इस पार्ट का सबसे टफ पॉइंट यही है कि हम लोगों को वर्मीवाश के लिए अंदर वाला पाइप लगा के ही करेंगे। अंदर वाला पाइप लगा के ही करना पड़ेगा। यदि आप नहीं लगा के करेंगे तो ये ज़्यादा कम बेसी कट जाएगा। ये कटर आता है, नटराज का कटर है, उस कंपनी का मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया कटर आता है, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। उससे इजीली ये वर्मीवाश का आउटलेट आपका कट जाएगा। ये इस तरीके से पाइप निकल जाएगा। ये पाइप की टाइटनेस आप देख लीजिए किस तरह से टाइटनेस है। कंप्लीट काम केयरफुली करने का है, लेकिन यदि हम लोगों ने अच्छे ढंग से किया तो बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे। इसको थोड़ा ऊंचाई पे भी रखना पड़ेगा क्या?
नहीं, वो मैं तरीका आपको समझाता हूँ। बाहर की तरफ निकाल लाओ वर्मीवाश का आउटलेट। इसमें क्या करना है, जब हम लोग गोबर भरेंगे ना उस समय तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा निकाल लाओ बाहर मुकेश। ये वर्मीवाश का आउटलेट लग गया, पूरा बाहर लाना है इसको। पूरा बाहर लाना है। और यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, हाँ। यहाँ कुछ नीम की पत्तियाँ या इस तरह की डाल दीजिए ताकि इसमें वेंटिलेट हो ना, तो प्रॉपर वे में हो, गोबर नहीं फंसे। अब आप देखिए ये जो टी है ना, जब आप शुरुआत का टाइम रखेंगे ना, जब आप गोबर भरेंगे उस समय इस टी का मुंह ऊपर कर दीजिए ताकि पानी बाहर नहीं निकले। इस तरह से ये घूम जाएगी टी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये खुल के भी घूम सकती है, वैसे भी घूम सकती है। तो आप इसको ऊपर कर दीजिए शुरुआत में, अब घुमा दो, है ना। ऐसे ऊपर आपको करके रखना है जब आप गोबर को फिल करेंगे तब। और फिर 5-7 दिन बाद में जब गोबर आपका फिल हो जाएगा तब इस टी को आप नीचे कर दीजिए, थोड़ा और अधिक डाउन। हाँ हाँ, थोड़ा डाउन करना पड़ेगा इसको, बेड को सही कर दे। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस कंप्लीट है। इसको 1 हफ्ते बाद डाउन कर देंगे अपन। 1 हफ्ते बाद डाउन कर देना, जिससे पानी निकलने लग जाएगा, है ना। ऊपर कर देंगे तो पानी उस फ्लो में नहीं निकलेगा, जिस फ्लो में निकलना चाहिए पूरा भरने के बाद ही निकलेगा, क्योंकि अपन ने स्लोप दे दिया ना। स्लोप देने से पानी इधर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा यदि हम लोगों ने डाला तो, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कैसे गोबर फिल करेंगे। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं गोबर फिल, वो बताओ। यहाँ खड़े हो, हाँ। इस तरह से ये नेट ऊपर, इसके ऊपर हम लोग क्रब कर सकते हैं। इस तरह से नेट ऊपर की तरफ आ गया, आपने इस साइड वाला मूव कर दिया तो ये वाली जो बेड है, इस बेड में आप पूरा गोबर फिल कर सकते हैं। आप बात समझ में आ गए। सबसे लेयर किसकी डालनी पड़ेगी? सबसे नीचे लेयर आपके पास में जो भी ड्राई वेस्ट है, चाहे वो गेहूं का हो चाहे चावल का हो, किसी भी तरह का ड्राई वेस्ट है, वो 2 इंची की लेयर आपको बनानी पड़ेगी। फिर जस्ट उसके ऊपर हम लोग चाहें तो नीम की पत्ती अवेलेबल है, वो ग्रीन वेस्ट का आधा इंच का लेयर बनाना है, ताकि नीम लीफ से जो निकलता है ना अर्क, वो वर्मी वॉश के साथ मिक्स होके आएगा और वो हमारा माइक्रोबैक्टीरिया जैसा वर्क करेगा। लीफ का भी बनेगा ना, उस पानी के साथ निकलेगा, वो हमारा बढ़वार के लिए काम आएगा। अभी मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इन दोनों पाइपों के बीच में एक परफेक्ट डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस से क्या है कि गोबर यदि हम लोग फिल करेंगे ना, ऊपर से भी डालेंगे थोड़ा झुक के, तो इजीली हम लोग इसको भर पाएंगे। हम लोगों को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही हम लोग उस साइड से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे रहने दो, हाँ। मतलब अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कोई जाना चाहे तो डिस्टेंस बना के 1.5 फीट का डिस्टेंस रख के जा सकता है, लेकिन हम लोगों का मानना है कि अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ऊपर करके ये दोनों साइड से ऊपर हो गया, दोनों साइड से मूव हो गया। आप इजीली इसमें गोबर फिल कर सकते हैं। गोबर की कितनी कर सकते हैं? 450 kg। देखिए इसके अंदर इसकी जो साइज है ना, वो 6 फीट लंबाई है, 2.5 फीट चौड़ाई है, 1 फीट ऊंचाई है। 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 क्यूबिक फीट आएगा। और 15 क्यूबिक फीट के अंदर 1 क्यूबिक फीट में 32 किलो गोबर होता है। ये जो कच्चा गोबर होता है 15 दिन पुराना, वो 1 क्यूबिक फीट में 32 किलो के करीब होता है। तो इसमें 480 किलो गोबर आती है 1 यूनिट में। तो दोनों यूनिट में कितना हो गया? 960 किलो, जिसको हम लोग 900 से लेके 950 किलो के करीब मानते हैं। इतना 900 से 950 दोनों यूनिट के अंदर हमारा आ जाएगा। अब इसको एक साइड डाउन करो, दोनों नेट को। गोबर की कितनी, मतलब कैसा होना चाहिए कंडीशन? देखिए गोबर ऐसे तो जज आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना समझ के चलिए कि जो गोबर आप इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो गोबर 15 दिन से पहले का नहीं हो और 35-40 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं हो। यदि हमारे पास में 1-1 साल पुराना गोबर है और उसको इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो उस तरह की रोटी हो गई, जैसे मान लो कोई आदमी को खाना खाना है और उसको रोटी 20 दिन पुरानी रोटी दोगे तो खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। वैसा ही इन केचुए के साथ में है। थोड़ा सा नेट को और डाउन करो हल्का सा, भीमराज जी आपकी साइड। ये देखिए नेट का मूवमेंट देखिए आप, एक साइड भी हम लोगों ने डाउन कर दिया, हम चाहें तो इस साइड भी कर सकते हैं। इस साइड भी करके दिखा दो। ये देखिए नेट को हम लोग इस साइड भी कर सकते हैं। इसका हाफ शेड बना सकते हैं, फुल शेड बना सकते हैं, और चाहें तो बीच में भी इसको रख सकते हैं नेट को। ये 100% मूवेबल नेट है। मतलब सन की डायरेक्शन से थोड़ा चेंज करके रखना है। हाँ, सन की डायरेक्शन से थोड़ा चेंज करके रखना है। अब इसमें एक छोटा सा नया इनोवेशन हुआ है। वो छोटा सा नया इनोवेशन क्या है कि इसमें हम लोगों ने एक
हम लोगों को एक ट्रबल समझ में आई किसानों के साथ रह के, वो ये समझ में आई कि बेसिकली जो हमारे किसान भाई हैं ना, वो गर्मी के समय, सर्दी के समय, बरसात के समय एक समस्या ये रहती है कि दिन के समय काम करने में थोड़ी सी टफ पोजीशन रहती है गोबर में। और मान लो किसी आदमी का कोई गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, लेकिन वो इस काम को करना चाहता है तो उसके पास समय बचता है शाम का, और शाम को भी क्या रहता है 7 बजे के बाद का समय बचता है। तो हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हम लोगों ने सोलर लाइट इनबिल्ड कर दी है। वो सोलर लाइट कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें गोबर मतलब जो चार्जेबल लाइट है ना वही लगाना है एक बार मुकेश। 20 दिन पुराना होना चाहिए, है ना? गोबर कम से कम 15 दिन पुराना हाँ, और 35 से 40 दिन पहले का। पहले का। हाँ, मतलब 15 दिन पुराना इन द सेंस है कि 15 दिन से पहले वाला गोबर लोगे तो बहुत गर्मी रहेगी उसमें, तो उसमें क्या होंगे, वर्म्स डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। और ये कितना रहना चाहिए? वर्मी की कितनी क्वांटिटी रहती है? देखिए, वर्मी की क्वांटिटी को जज करने का एक तरीका है। वर्मी को वर्मी कल्चर बोला जाता हाँ। है ना? तो जो वर्मी कल्चर है उसका इस्तेमाल ऐसे होता है कि जो पर क्यूबिक फीट होता है ना, वो पर क्यूबिक फीट 100 ग्राम वर्मी कल्चर की जरूरत पड़ती है, 100 ग्राम। हाँ। तो आपका ये 15 क्यूबिक फीट है और ये 15 क्यूबिक फीट है, तो आपको 3 किलो वर्मी कल्चर की जरूरत पड़ेगी। 100 ग्राम को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 किलो हो गया, और 1.5 किलो कितना हो जाएगा आपका, 3 किलो हो जाएगा। दो लाइटें लगानी है मुकेश। ये इतना सफिशियंट इसमें उजाला रहेगा शाम के टाइम में कि आराम से उसको ये पता रहेगा कि ये गोबर है या इसमें कोई जीव है। मतलब इजीली वो इंस्टॉलेशन करने के बाद में शाम के समय में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ही नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, करीब करीब 4:30 बजे दिन अस्त हो जाता है ना? तो वहाँ समस्या क्या है कि 4:30 बजे के बाद यदि छोटी मोटी कोई एक्टिविटी करनी है इसमें, तो उसके लिए उनको उजाले की ज़रूरत पड़ेगी। और उजाला भी हम लोग इलेक्ट्रिक उजाला नहीं लेके जा सकते, जो वायर वाला इलेक्ट्रिसिटी है ना वो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने इसमें सोलर इनबिल्ड कर दिया। इसमें सोलर की आपकी 4 लाइटें रहेंगी और वो ऑटोमेटिक चार्ज होंगी और ऑटोमेटिक 3-4 घंटे चल के डिस्चार्ज हो जाएंगी। इसमें वर्मी वास कितने दिन में निकाल सकते हैं हम लोग? वर्मीवास आपको निकालना है वो अमूमन आपको 15 दिन बाद से ही स्टार्ट करना है। जो शुरुआत का पानी है ना वो वर्मीवास में हम लोगों को नहीं लेना है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में रेडी हो जाएगा अपना? वर्मी कंपोस्ट आपका, इसको एक तैयार करने का प्रोसेस होता है। जो वर्मी कल्चर आपने डाला ना, वो वर्मी कल्चर डालने के बाद में इसकी लेयर वाइज खाद बनती है। आप इसकी 5 लेयर बना सकते हैं। वैसे आपने इसको जैसे 12 इंची तक भरा तो 2 इंची में आपने ड्राई वेस्ट भर दिया, बचा आपके पास 10 इंची, तो 10 इंची की 2-2 इंची में डिवाइड कर लीजिए आप लेयर। अब 2-2 इंची खाद कैसे तैयार होगी ये देखिए, एक मैं छोटा सा आपको बताना भूल गया था। कल्टीवेट करने के लिए पंजा है जो हम लोग हर डबल बेड के, ड्यूल बेड के साथ में हम लोग देते हैं। इसके ऊपर नेट लगा दीजिए ताकि समझ में आए। कितने दिन में इसको मतलब कल्टीवेट करना है? मैं वो आपको समझा रहा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि क्या प्रोसेस रहेगा और कितना वर्मी कंपोस्ट इसमें बनेगा। जनरली क्या है कि जो 1 यूनिट है ना, उसमें एक जो केचुआ होता है, एक ही मात्र ऐसा प्राणी है केचुआ जो अपने वजन से 5 गुना ज़्यादा वेस्ट डेली निकालता है। कोई भी जानवर इस धरती पे नहीं है जिसका अपने वजन से 5 गुना ज़्यादा वेस्ट निकलता हो, तो इसीलिए केचुए को प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक केचुआ जैसे 1 ग्राम का होता है, तो डेली वो आपका कितना खाद बनाएगा, 5 से 6 ग्राम। और आपके 1 किलो केचुआ होता है ना, उसमें 1000 केचुए होते हैं, है ना? 1.5 किलो केचुए के करीब आप इसमें डालते हो, तो 1.5 किलो केचुए में 1500 केचुए हो गए, आप इसको 1200 मान लीजिए। तो 1200 केचुए यदि 6 ग्राम डेली का खाद बनाएंगे तो आपका कितना हुआ 6 ग्राम से, 1 kg के समथिंग भाई 1000 का 6000 ग्राम हुआ, हाँ। है ना? और 3000 ग्राम हुआ तो 9000 ग्राम हुआ, तो एक बेड से 9 किलो डेली खाद बननी चाहिए। लेकिन अपन मान के चलते हैं कि 5 से 6 किलो ही खाद बनेगी एक बेड से। आप समझ गए? 2 बेड से कितनी बनी, 12 किलो। आपने इसमें भरा कितना था, 960 किलो। 960 किलो में आप 12 का भाग देंगे तो 12 8 96 होता है ना? तो इसका मतलब हो गया कि 80 दिन अधिकतम है। अब न्यूनतम क्या होगा कि केचुए जब आप डालोगे ना तो इनकी आपस में ब्रीडिंग होगी, और ब्रीडिंग होगी तो केचुए भी बढ़ेंगे। तो जो लगने वाला समय है 80 दिन, वो
थोड़े टाइम के बाद में 70 रह जाएगा, उसके बाद में 65 रह जाएगा, उसके बाद में 60 रह जाएगा, उसके बाद में 55 हो जाएगा, उसके बाद में 45 हो जाएगा, उसके बाद में 40 हो जाएगा। धीरे धीरे कम हो जाएगा दिन उसके। हाँ, उसके बाद में आपका 35-40 दिन में खाद बनने लग जाएगा डबल यूनिट से। और इसका जो खाद बनेगा ना, वो आपने जैसे 900 किलो खाद डाला है, तो 900 किलो कच्चे गोबर से जो आपका खाद का निर्माण होगा वो 55% ही खाद बनेगी, बाकी इसका मॉइस्चर आउट हो जाएगा। और जो खाद बनेगी वो 55% बनेगी। 55% खाद का मतलब ये हो गया कि 9 पंच 45, 9 छिक 54, यानी 500 किलो आपको 1 यूनिट 1 टन में खाद देगी। और ऐसी साइकिल साल में कम से कम आपकी 5 से 6 बार होंगी इस वाली यूनिट से। मतलब कितने दिन का मतलब रहता है साइकिल इसका बनने का? मैंने आपको अभी बताया सर कि जो साइकिल टाइम है शुरुआत में आपका ये 70 दिन ले जाएगा। हाँ। फिर धीरे धीरे ये कम कम होता होता चला जाएगा यदि नंबर ऑफ वर्म्स हमारे इस यूनिट में बढ़ रहे हैं तो। यदि नंबर ऑफ वर्म्स बढ़ते रहेंगे तो इसका साइकिल टाइम कम हो जाएगा। और जब ये पूरे साल भर का आप कैलकुलेशन करेंगे, सर्दी गर्मी बरसात तीनों सीजन का मिला के, तो ये मोस्टली आपका 6 बार खाद बनेगा 1 साल के अंदर। और 6 बार खाद बनने का मतलब है कि 1 यूनिट आपको 3 टन खाद का निर्माण करके देगी। और 3 टन खाद का मतलब ये है कि आपकी जो कंप्लीट 1 हेक्टेयर लैंड है उसको आप 2 टाइम क्रॉप यदि करते हैं, 3 टाइम करते हैं तो मच बेटर है, 2 टाइम यदि क्रॉप करते हैं तो 1 हेक्टेयर खेती को आप 1 यूनिट से मैनेज कर सकते हैं। और मिनिमम 1 हेक्टेयर भी नहीं समझ के चलें तो 1 एकड़ खेती को 3 टाइम क्रॉप में आप मैनेज कर सकते हैं। इसका दूसरा कैलकुलेशन एक और है, यदि हमारा 3000 किलो खाद बन रहा है और कॉमर्शियल प्राइस यदि हम बाजार के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आज कम से कम 12 रुपए से लेके 18 रुपए किलो इसकी खाद बिकती है। और वो भी खाद कॉमर्शियल खाद है। जैसे एक तो ऑर्डिनरी घी होता है और एक देसी घी होता है गांव में निकलने वाला। तो जो ऑर्डिनरी घी है वो आपको 500, 550, 600 रुपए किलो में बाजार में मिलता है। लेकिन यदि आप देसी घी का निर्माण करेंगे ना अपने घर पे तो वो आपको 1300 रुपए किलो में भी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ये ओरिजिनल खाद है। और इस खाद की कीमत का कैलकुलेशन यदि आप करें 3000 किलो का तो 1 यूनिट से आपको साल भर में 54,000 रुपए की खाद मिलती है 18 रुपए किलो से। और यदि आप मान लो कम भी समझ के चलते हो तो भी आपको 35,000 रुपए की खाद बनाकर देता है 1 यूनिट। मॉइस्चर इसमें कितना रहना चाहिए? मॉइस्चर ऐसा है सर, इसमें बहुत कम आवश्यकता है। उसका बेसिक रीज़न है ये बना हुआ स्ट्रक्चर नीचे से भी बेस बना हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को देखना क्या है कि जो एक बकेट 15 लीटर की पानी की आती है वो पर क्यूबिक फीट 1 लीटर पानी की आवश्यकता है पर डे। तो ये यदि 15 क्यूबिक फीट है तो 15 लीटर पानी इसमें और 15 लीटर पानी उसमें, तो 30 लीटर पानी हम लोगों को डे ऑफ इंटरवल ओड और इवन के हिसाब से चलाना है। कैसे? यदि गर्मी का टाइम है तो डेली हम लोगों को मूव करेगा 15 लीटर पानी। और यदि हमारा बरसात का टाइम है तो पानी देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी आपको खास बात बताता हूँ, बारिश का जो समय रहेगा ना, उस बारिश के समय में शेड नेट फैक्टर है 90% का। जो पानी की बूंदें ऊपर गिरेंगी ना वो सारी पानी की बूंदें बह के नीचे आ जाएंगी, क्योंकि ये अंदर बहुत कम जाएगी, ना के बराबर, क्योंकि क्रब किया हुआ है। क्रब किया हुआ है तो पानी दोनों साइड मूव करेगा। और जब फर्स्ट टाइम जैसे हम लोग गोबर डालेंगे तब कितना पानी देना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम आप गोबर डालेंगे तब आपको दोनों यूनिट एक साथ चालू ही नहीं करनी है। आपको पहले 1 यूनिट में गोबर भरना है। गोबर भरने के बाद में उसको पहले ठंडा करना है। ठंडा करने का तरीका ये है कि आपको देख लेना है कि गोबर नीचे हाथ डाल के कि भाई गोबर कहीं गर्म तो नहीं है। ये मन स्थिति किसान की स्थिति के आधार पे तय होगी। इसमें कोई कैलकुलेशन है कि कितना पानी डालना है। गोबर यदि मान लो उसने 40 दिन पुराना लिया है तो पानी की रिक्वायरमेंट अलग होगी, 20 दिन पुराना लिया है तो अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो वो किसान को समझ में आ जाता है कि मुझे पानी की नमी कितनी बना के रखनी है। यदि गीला कर देंगे गोबर तो केचुए मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि जो केचुए होते हैं उनकी स्किन होती है, वो स्किन उनकी श्लेष्मा पे होती है और उसी से वो सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए उनके पास में अलग से रेस्पिरेटरी नहीं होता, कोई अलग से सिस्टम नहीं होता। जो सांस लेता है केचुआ वो अपनी स्किन से लेता है। यदि उसके स्किन पे गोबर चिपक जाएगा तो उसके जो छेद होते हैं ना वो बंद हो जाएंगे केचुए के, और केचुए के जब छेद बंद होंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी और वो मर जाएगा। मतलब इतना होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए अंदर। बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो हाथ लगा के चेक कर सकते जी जी जी, आपके जितने प्रश्न हैं आप आज पूछ सकते हो, जितने प्रश्न आपको समझ में आ रहा है आप अपनी डायरी ले आओ, डायरी ला के मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हैं। एक बार इसको लगा के देख लेंगे दोबारा।
दोबारा आप लगा के देखना चाहते हो? ये वाला करना चाहते हैं बस, ये तो कोई नहीं। राउंड नहीं वाला नहीं, वो इजीली हो जाएगा। आप वहाँ जहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं ना, वहाँ प्रैक्टिकल करना। ये वीडियो आपके पास में है ही। मैंने आपको बताया कि 4 पाइप आपको बाकी टेढ़े करने पड़ेंगे। टूटने का ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से। वैसे मान लीजिए कि 1000 पाइप है, उसमें एक पाइप किसी अपनी कमी की वजह से भाई टूटना होता तो आपके सामने टूट चुका होता है ना। तो 1000 पाइप में यदि मान लो एक पाइप टूट भी जाता है तो वो एक्स्ट्रा हम लोगों को कैरी करना है। मान लीजिए कोई आपने 500 यूनिट लगाई और उसमें एक यूनिट में एक पाइप टूट गया, तो उसको आप रिप्लेस कर दो तुरंत। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी यदि हो तो आप कर सकते हो ऐसा। बस इसी में लगा के एक बार देखें, अगर देखना चाहें तो, नहीं तो कोई वो नहीं। नहीं, आप इजीली कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लोग बाग तो हमारी वीडियो से ही कर लेते हैं, है ना। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। कोई रॉकेट एक साइंस लोग नहीं यहाँ है। से पकड़े रहेगा, एक ने मोल्ड हाँ किया, हाँ 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 दूसरे ने फिर इधर से मोल्ड हाँ किया। हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप अपनी डायरी ले आओ, कुछ प्रश्न हैं तो मेरे से पूछ लो आप। कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हैं मुकेश, कोई खास बात जो तुमको पता हो मेरे को नहीं पता हो वो बता इसके बारे में। हैं ये मॉडल एकदम परफेक्ट है तुम्हारे हिसाब से? इसको यहीं लगे रहने दे, इसको निकाल के मत लेके जा। हैं हाँ, रमेश जी से गोबर डलवाएंगे। हाँ तो इसमें कितना गोबर आ गया? 400 450 केजी एक बार में ना। मोटा मोटी 450 किलो एक यूनिट में आएगा, तो दोनों में 900 किलो मान लीजिए आप। वर्मी अपन ने डालेंगे इसमें 3 केजी, 1.5 केजी पर यूनिट। वर्मी नहीं डालेंगे सर, वर्मी कल्चर डालेंगे। भाई केजी है ना। केचुए को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो प्योर अर्थवर्म्स होते हैं और एक वर्मी कल्चर होता है। वर्मी कल्चर के अंदर गोबर, कोकून, बच्चे और वयस्क केचुए होते हैं। तो हम लोग डालेंगे वर्मी कल्चर, वो 1.5 किलो इसमें, 1.5 किलो इसमें डालेंगे। यूनिट हम लोगों को स्टार्ट पहले एक करनी है, एक को सक्सेस करने के बाद में दूसरे यूनिट को चालू करना है। इसमें 2 यूनिट का मॉडल इसलिए लगाया हुआ है, आप बात को समझिए। किसी के पास में गोबर कम है ना, तो उसको क्या करना है, 1 यूनिट को रन करना है और 1 यूनिट को खाली रखना है। जो उसके पास में वेस्ट मटेरियल आ रहा है 15 दिन पुराना वाला, वो उसको दूसरे को फिल करना है। इधर का खाली हो जाएगा, उधर का चालू हो जाएगा। उसको बस अंदर ठंडा रहना चाहिए बस। हाँ, गोबर ठंडा रहना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। यदि गीला हो जाएगा तो केचुए नहीं ग्रोथ करेंगे। एक खास बात यह है कि जब भी आप इसको लगा दें, लगाने के बाद गोबर डाल दें और केचुए डाल दें, उसके बाद में आपको इसके ऊपर जूट की बोरी डालनी है। जूट की बोरी ऐसी होनी चाहिए जिसके बीच में थोड़े होल्स हों और डबल फोल्डेड वाली जूट की बोरी नहीं हो। जैसे चीनी की बोरी है ना, उसको कट करके और सिंगल पल्ले की बोरी बना लें। हाँ, एक साइड डाउन साइड रखना। डायरेक्शन क्या रखनी है अपन को? इसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रखनी चाहिए। नॉर्थ और साउथ। हाँ, वर्मी बस कितने दिन में हम लोग करेंगे इसको? आफ्टर 15 डेज से लेके एंड के 15 डेज पहले तक, यानी मोस्टली जैसे 80 दिन यदि हमारा साइकिल टाइम है ना, उसके 30 दिन छोड़ देनी है। बीच के 50 दिन में जो बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा हो ना, वो वर्मी वॉश है। शुरुआत में तो पानी आप ज़्यादा डालोगे तो पानी, निकल जाएगा तो। हाँ हाँ, वो ज़्यादा पानी निकला हुआ हमारे काम का नहीं है। उसको हम लोगों को दोबारा इसमें नहीं डालना है। यदि इस यूनिट में आपने दोबारा डाल दिया तो वर्म्स डैमेज हो जाएंगे। उसको हटा के अलग कर। उसको हटा के किसी भी प्लांट्स या वेजिटेबल्स में डालना है, क्रॉप में डालना है, बाकी इसमें नहीं डालना है दोबारा। और अपन जब स्टार्ट करेंगे 15 दिन के बाद से स्टार्ट करेंगे। 15 दिन से लेके बिफोर ऑफ 15 डेज एंड ऑफ कल्टीवेशन। जो गोबर हम लोग लेंगे वो 15 दिन पुराना लेंगे ना। गोबर 15 दिन पुराना होना चाहिए और 40 दिन तक की मीड का होना चाहिए। मिनिमम 20 दिन ही समझ के चलो। 15 दिन पुराना गोबर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा होता है। 15 दिन बोलोगे तो वो 5 दिन पुराना ही डाल देगा। 5 दिन पुराना डालेगा तो उसमें गर्मी ज़्यादा होगी, वर्म्स डैमेज हो जाएंगे। 25 दिन का ही बोले हैं। हाँ, वर्मी कंपोस्ट अपना 70 दिन में रेडी हो जाएगा ना। 70 to 80 डेज पहला प्रोडक्शन आएगा। पूरे होल ईयर के अंदर 5 से 6 बार का प्रोडक्शन आएगा। और टोटल यदि आप प्रोडक्शन की बात करें 3000 से लेके 3500 किलो आप एक यूनिट से प्रोडक्शन ले सकते हैं। यदि टोटल इससे आई हुई इनकम की बात करें कॉमर्शियल रेट के हिसाब से, तो 30 से 35 हज़ार का खाद होल ईयर में तैयार कर सकते हैं एक यूनिट से, जो इसकी प्रॉफिट का 500% है। तो
पूरे साल में 5 से 6 बार निकाल सकते हो, 70 से 80 दिन में पहली बार निकले। हाँ, उसके फिर बाद दिन कम होते इंटरवल डेज कम होते चले जाएंगे। बारिश के सीजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, गर्मी में बहुत फास्ट खाद बनेगी, सर्दी के अंदर केचुए और बच्चे बहुत जल्दी बढ़ेंगे। सर्दी इनकी ब्रीडिंग का टाइम होता है। सर्दी में एक केचुआ 5 केचुओं को निकाल देता है, फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है। कल्टीवेशन कितने दिन में करेंगे इसको हम लोग? इसको कल्टीवेशन पहला जो प्रोडक्शन हमारा आने वाला है, इसमें पर डे का खाद 1 यूनिट से 6 किलो बनेगा। 6 किलो तो दोनों यूनिट से 12 किलो हो गया। आप 7 डेज बाद में रिजल्ट देख सकते हैं, ऊपर ऊपर हल्की हल्की खाद बनने लग जाएगी। खाद बनने के लिए कोई रसगुल्ला तो है नहीं जो अलग से दिखेगा। जैसे उसको हम लोग हिलाएंगे ना, उसको वो कैसे करेंगे इसको? इसको हिलाना करना ऐसा है ना, जो प्रोसेस होता है वो एक पंजा दिया हुआ है, उस पंजे से हल्का सा आपको मूव करना है, बीच बीच में। बीच बीच में मूव करना है। एक बार बैठ के कल्टीवेट करके बता पंजे से कैसे मूव करना है। मतलब ऐसे उसको हिला देना, ऊपर नीचे इसको नहीं ऐसे पहले तो देखो इस तरह से आपको करना रहेगा, जो दोनों तरफ बैठ के ऐसे खच 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 ऐसे करना रहेगा। तो इससे क्या होगा, खाद नरम हो करना। जाएगा। नरम हो जाएगी, ये जाएगी अंदर। पाइप अपने गोल वाले 2 पाइप लग जाते हैं ना, 2 एल्बो। ये कंप्लीट एसेसरीज मैंने पहले ही आपको बता दी। इसमें 2 आपके वेंट कवल हैं, 2 एल्बो है, 1 टी है और 4 1-1 फुट के पाइप हैं। आजा तेरी वीडियो में फोटो आनी चाहिए, तुम्हारे घर पे इंस्टॉल हो रही ना। इधर खड़ा हो जाए, इसके हाथ लगा के। तेरी हाइट समझ, तेरी हाइट कितनी है? अरे पता नहीं, पकड़ इसको, पाइप को पकड़, हाथ लगा कैसे। हाँ ये भी ना बात, इस बच्चे की हाइट से मैच कर रहा है, इसकी हाइट शेड की है ना। अब तेरी हाइट के हिसाब से पाइप लगे ना, उनकी क्या है क्वालिटी का रहता है? क्वालिटी वगैरह सब बता चुका मैं आपको। वीडियो जब आपको शेयर करूंगा सब चीज़ें उसके अंदर है, क्वालिटी वगैरह पाइप की। वर्मी को बढ़ाने का प्रोसेस कैसे रहता हाँ, ये एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त प्रश्न है और ये 90% लोगों को नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ आज, बहुत काम की चीज़। वर्मी को बढ़ाने के लिए हम उसको कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं वर्मी बीटा, उसका नाम है हमारा वर्मी बीटा। और तीनों सीजन में ये अलग अलग काम करता है, तीनों सीजन के लिए अलग अलग है। यदि आप विंटर सीजन की बात करें, जो अमूमन हमारा दिसंबर में स्टार्ट होता है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड वीक तक, है ना, तो ये करीब 2.5 महीने का जो टाइम होता है। इसमें वर्म्स को वैसे भी बढ़ते हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में यदि बढ़ाना है तो वर्मी बीटा तैयार करने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले गुड़ होना चाहिए पुराना, फिर चाहिए हम लोगों को बेसन और तीसरा चाहिए छाछ। छाछ हम लोगों को लगेगी खट्टी वाली छाछ, जो 3 या 4 दिन पुरानी हो, जिसको मट्ठा बोलते हैं। इसमें इस्तेमाल कैसे करना है कि जो 15 क्यूबिक फीट है ना, उसमें 10 ग्राम पर क्यूबिक फीट का गुड़ चाहिए। तो हम लोगों को 150 ग्राम गुड़ 1 यूनिट के लिए, 150 ग्राम 1 यूनिट के लिए 300 ग्राम पुराना गुड़ हम लोगों को लेना है। 5 ग्राम पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बेसन चाहिए। तो 75 ग्राम 1 यूनिट के लिए, 75 ग्राम 1 यूनिट के लिए, तो दोनों यूनिट के लिए 150 ग्राम बेसन चाहिए। बेसन चाहिए चने वाला बेसन, जो बाजार में मिलता है वो वाला नहीं, रवेदार चने वाला बेसन, ताकि माइक्रोब्स इजीली बढ़े, है ना। और तीसरा हम लोगों को खट्टी छाछ या मट्ठा चाहिए 3 दिन पुराना, वो हम लोगों को चाहिए पूरी यूनिट के लिए आधा लीटर मैक्सिमम। इन तीनों का घोल बना के मटकी के अंदर 3 से 4 दिन के लिए सड़ने देना है। फिर इसको हम लोगों को 100 या 150 लीटर की बाल्टी में डाल के या ड्रम में डाल के इसको मिला लेना है, घोल बना लेना है। और फिर उसको 15 लीटर, 1 लीटर निकाल के उसका 15 लीटर पानी के साथ फिर हम लोगों को इसके ऊपर डालना है, ऊपर ऊपर, और किनार पे नहीं डालना है। यदि किनारे पे हम लोग डालेंगे तो लाल चींटी आने की संभावना हो जाएगी, जो वर्म्स को डैमेज कर सकती है। सेंटर में डालेंगे 2 से 3 दिन, इसको 1 हफ्ता रखेंगे। हाँ हाँ, मटकी में 3-4 दिन रख लीजिए, 2-3 हफ्ता की जरूरत नहीं है। ये हो गया सर्दी का प्रोसेस। यदि गर्मी की आप बात करेंगे तो गर्मी में गुड़ हट जाएगा और बेसन छाछ रह जाएगी, गर्मी में गुड़ हट जाएगा, बेसन छाछ रह जाएगी। और प्रोसेस सेम। मतलब पानी कितना रखेंगे शुरुआत में, जो स्टोर करेंगे मटकी में? 2 लीटर है? आपने जो बनाया घोल, उसमें मटकी में 10 लीटर 12 लीटर जो भी होता है वो पूरा मटकी भर लेंगे उसके अंदर। हाँ, फिर उसको एक ड्रम के साथ में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में 1-1 लीटर उसमें से निकालेंगे, 15 लीटर पानी के साथ मिलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे। वो दोनों काम करेगा आपका। वो एक तरीके से लिक्विड इंजेक्शन है इनके लिए, ग्रोथ के लिए, अर्थवर्म्स के लिए। और दूसरा तरीका है, इसको यदि डालना है ना, तो जो जूट वाली बोरी हम ऊपर बिछाएंगे ना केंचुए की ब्रीथिंग के लिए, उसके ऊपर बीच के हिस्से में डाल सकते हैं। जितनी जगह में बोरी है। हाँ हाँ हाँ। और रेनी सीजन में तो
रेनी सीजन में सेम प्रोसेस है, उसके अंदर एक चीज़ का बदलाव होता है, वो कईयों के पास मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। हींग हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। हल्का सा जो बांदनी हींग होता है जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पूछिए सर, पूछिए, जितने प्रश्न हैं आप पूछिए। अभी अपन 49 मिनट और 51 सेकंड पे चल रहे हैं, आप पूछिए। मैंने पूछ लिए इसमें, और कोई एक्स्ट्रा आपको याद हो तो बता दीजिए। एक्स्ट्रा तो आपके पास जितने प्रश्न आए ना, हमारे मुकेश जी हैं, आप उनसे करते रहिएगा और मेरे से लेते रहिएगा जानकारी। अभी आपके पास कुछ भी बना हुआ वो आप मेरे से पूछिए। वैसे तो आपने मोस्टली पूछ लिया जितना पूछना था वो। एक इसके चारों तरफ क्या करिएगा, आप इसके चारों तरफ जब भी ये कंप्लीट लग जाए उसकी चारों तरफ मिट्टी लगा दीजिएगा। कैसे लगाना मुकेश लगा के बता दे थोड़ा सा। कैसा लगा सर आपको, और जानकारी कैसी लगी? पूरी बेड के किनारे किनारे। हाँ हाँ, ये जनरल प्रोसेस है, अभी हम लोग नहीं लगाते हैं, बस इतना ही लगा के दिखा दिया ना मुकेश। समझ गए। रमेश जी को बोलना इसको भर भरा के एकदम ओके रखे ना। करें तो एंड इसका प्रोसेस का आपको मोस्टली समझ में आ गया। इसको ऊंचाई कुछ नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही निकलता रहेगा। निकले स्लोप दे दिया ना आपने। लोग नहीं, जैसे ये है ना, इसके नीचे फिर गड्ढा करके गड्ढा तो करना पड़ेगा, गड्ढा करके मटकी लगानी पड़ेगी। हाँ, पड़ेगी। गड्ढा करके मटकी लगाओगे तभी तो वहीं कलेक्ट होगा ना ये। फिर मुंह उसी में डाल दे। हाँ, वो उसमें कलेक्ट होगा ये वाला। उधर से आधा इंच स्लोप दे देंगे। हाँ, दोनों बेड को एक साथ प्रोसेस नहीं करना है, एक बेड को चालू करना है। कर लिया पूरा, हाँ कर लिया, हाँ, फिर उसको फिल कर लिया। उसको फिल करोगे तब तक यहाँ केचुए की संख्या बढ़ चुकी होगी। फिर इसमें से निकाल के लास्ट वाली लेयर को इसमें डाल देना है, ये खाली हो जाएगी, इसको वैसे ही फिल करना है, फिर इसमें से निकाल के इसमें डाल देना है। नहीं, इसमें से अपने 1.5 केजी डाल दिया। हाँ, 1.5 नहीं डालेंगे अपन, पहली बार तो दोनों बेड के लिए 3 किलो देंगे ना वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में देते हैं लकड़ी के। उस लकड़ी के बॉक्स का वजन 6 किलो होता है, और 6 किलो के अंदर कम से कम 3 किलो के बराबर वर्मी कल्चर होता है हाँ, जी। तो वो इसमें डाल देंगे इसमें डाल देना। और केचुए डाल दिए। केचुए डल गए ना, वर्मी कल्चर डल गया है इसके अंदर। तो जब 3 किलो डल गया ना, उसके बाद ये अपनी प्रोसेस करता रहेगा। ये खाली है, तो जो खाली है ना उसके अंदर हम लोग जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल आ रहा है जानवर का, वो इसमें डालते रहेंगे। तो जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद में ये तब तक खाली हो जाएगा। नहीं भी होगा तो दोनों की लगभग बराबर स्थिति होगी। तो उस स्थिति में जब खाली होने वाला होगा, उसकी लास्ट की जो लेयर बचेगी ना, वो उसका रेस्ट रूम होता है। जो इसके सबसे लास्ट में जो बचे। हाँ, वो रेस्ट रूम है। केचुए का रेस्ट रूम क्या है कि बहुत यदि गर्मी रहेगी गोबर में तो वो अपने रेस्ट वाली अवस्था में जाके बैठ जाएगा, ताकि वो डैमेज होने की स्थिति में नहीं रहेगा। कोई भी जीव अपने आप में मरना थोड़ी चाहेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो वो नीचे का प्रोसेस इसमें डाल देंगे। हाँ, पूरा कंप्लीट निकाल के इसमें डाल देंगे जी। तो फिर इसमें केचुए मतलब होने लगेंगे। इसमें केचुए होने लग जाएंगे। कुछ समय बाद में तो इतने केचुए होंगे, आपको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं इससे, इस वर्मी बेड से। एक खाद मिलती है, एक केचुए मिलते हैं, और एक वर्मी वॉश मिलता है। और तीनों ही प्रोडक्ट बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत नेचुरल हैं और बहुत कीमती है खेती के लिए। ये प्रोसेस क्या है कि पूरी मैनुअल प्रोसेस है, इसलिए इसको किसी फैक्ट्री से आप कंपेयर नहीं कर सकते। फैक्ट्री में जो भी चीज़ें बनती हैं ना, वो इकट्ठी करी हुई चीज़ों को लाके एक मशीनरी से मिक्स किया जाता है, और वो भी एक कैलकुलेटिव फॉर्मूला में। ये चीज़ क्या है, आप प्रैक्टिकली अपनी फार्म पे ही करने वाले हो, इसलिए ये जितनी जीवंत योजना है, जितनी जैविक योजना है, उतनी इस दुनिया में कोई जैविक योजना नहीं, क्योंकि इसमें लगने वाली चीज़ सभी मैनुअल है। बस एक चीज थोड़ा सा मुझे बताइए, जो मैंने थोड़ा सा काम हो रहा है। जैसे इसमें अपन में 3 केजी केचुए डालेंगे, हाँ इसमें नहीं डालेंगे, हाँ, इसमें भी डालेंगे 1.5 केजी। इसमें फिलहाल शुरुआत में नहीं डालना। देखो, 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं, तो दोनों यूनिट को एक साथ चालू कर लो, हाँ, या एक यूनिट को खाली रख लो, एक यूनिट को चालू कर लो। आप दोनों यूनिट को भी एक साथ चालू कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। दोनों को भी, मटेरियल है तो दोनों एक साथ दोनों एक साथ चालू कर 1.5 सकते केजी हो। इसमें, 1.5 केजी 1.5 किलो इसमें, हाँ है ना। हाँ। ये चीजें हैं, क्योंकि ये ज्यादा एक बार वो लाइट वाला दिखा दो, इसको नेट को ऊपर करोगे तो लाइट भी समझ में आ जाएगी। लाइट तो डबल टेप लगा के उसको करना है। हाँ। जो ऊपर से सनलाइट पड़ेगी हाँ हाँ हाँ, इससे क्या है, उसका ऊपर का जो पैनल है ना वो भी खराब नहीं होगा। ज़्यादा धूप पड़ने से ज़्यादा खराब नहीं होगा। ये इस तरह की लाइट्स हैं, ये देखिए 4 लाइट हैं, और एक लाइट 1 वाट की है, तो इसमें 4 से 5 वाट का उजाला रहेगा। जैसे अपने बाथरूम में अपन यूज़ करते थे ना पहले, 5 वोल्ट का बल्ब, जिसको 0 वोल्ट का बल्ब बोलते थे ना, वो 5 वोल्ट का बल्ब होता था। उससे सफिशियंट उजाला होता था, मीडियम उजाला होता था। तो ये जो मीडियम उजाला है ना, इसके लिए सफिशियंट है। इसमें क्या रहेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है तो वहाँ क्या होता है, सन है ना,
वो जल्दी अस्त हो जाता है। अब मान लो किसी को एक्टिविटी करनी है अपनी फार्म पे, 2 ही बेड लगा रखी है उसने, तो वो एक्टिविटी कैसे करेगा रात के अंधेरे में? तो वो इस स्थिति में एक्टिविटी कर पाएगा। शेड नेट को कवर कर दो। ठीक है तो कर दूंगा। करूं फिनिश सर? हाँ थैंक यू मुकेश जी, भीमराज जी, आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग किया इस काम को करवाने के लिए। ये हमारी एक विशेष यूनिट है जिसको हम लोग पूरे इंडिया लेवल पे पब्लिश करते हैं और बहुत यूनिक है, बहुत अल्टीमेट है। मेरे हिसाब से वर्मी कंपोस्ट की टेक्निक में ये फर्स्ट यूनिट है जो इस तरह का अपना रिजल्ट लेके आती है।